हरियाणा में कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी का सिलसिला लगातार जारी है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 7,591 नए मरीजों की पहचान हुई है। इन नए मामलों में सबसे ज्यादा 3,031 के साइबर सिटी गुरुग्राम से देखने को मिले हैं। वहीं इसके अलावा फरीदाबाद में 1,107, पंचकुला में 701, अंबाला में 647, सोनीपत में 420 और करनाल में 285 नए मामले सामने आए हैं। वहीं प्रदेश में ओमिक्रॉन के मरीजों का आंकड़ा 169 तक पहुंच गया है। इनमें से 160 मरीज ठीक हो चुके हैं और 9 मरीजों का इलाज जारी है। प्रदेश में नए मामलों में बढ़ोतरी के बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 35,979 तक जा पहुंची है। वहीं बीते रोज कोरोना से 2 मरीजों की मौत भी हो गई है, जिसके बाद प्रदेश में महामारी से कुल 10,085 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं 2,760 कोरोना मरीज ठीक होकर घर भी लौट चुके हैं। वहीं इस महामारी को पूरी तरह से मात देने के लिए प्रदेश में तेजी से वैक्सीनेशन भी किया जा रहा है। बीते 24 घंटे में ही रिकॉर्ड 1,73,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई। देश भर में लोहड़ी का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी चंडीगढ़ में अपने आवास पर लोहड़ी का त्योहार मनाया। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों के सुख भविष्य की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा, लोहड़ी का ये त्योहार सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियां लेकर आए। सिरसा के रानिया रोड स्थित बाबा तारा कुटिया में सिरसा विधायक और एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा के अनुज और श्री बाबा तारा जी कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा ने अपने परिवार संग लोहड़ी का त्योहार मनाया। इस मौके पर उन्होंने सभी को लोहड़ी की शुभकामनाएं दी। गोविंद कांडा ने कहा कि लोहड़ी का त्योहार लोगों में नई उमंग और उत्साह का प्यार बांटता है, इसलिए इसे शक्ति का प्रतीक भी माना जाता है। उन्होंने कहा कि इसकी जड़ें पंजाब की प्राचीन कृषि संस्कृति से जुड़ी है, इसलिए इस दिन पंजाब के किसान अपना नया अन्न अग्निदेव को भेंट करते हैं। टोहाना में देवेंद्र बबली ने नगर परिषद का औचक निरीक्षण किया। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री ने पंचायत और तहसील कार्यालय का भी निरीक्षण किया, जहां अधिकारियों और कर्मचारियों का रिकॉर्ड चेक किया तो गैर हाजिर कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया। बीजेपी जोर शोर से नेताजी सुभाष चंद्र की 150वीं जयंती की तैयारियों में जुटी है। प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ अलग अलग जिलों में पहुंचकर युवाओं को कार्यक्रम से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इस मौके पर उनके साथ राज्यसभा सांसद जनरल डीपी वत्स भी मौजूद रहे। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि बीजेपी की सरकार और संगठन में शहादत को सम्मान ही सर्वोपरि है। ओपी धनखड़ ने बताया कि 23 जनवरी को बोस जयंती के ऐतिहासिक दिन को गांवों में पराक्रम दिवस के माध्यम से काले पानी की सजा काटने वाले ज्ञात अज्ञात शहीदों की पहचान कर उनकी गौरवमय इतिहास को जन जन तक पहुंचाने का ऐतिहासिक संकल्प लिया है। कोहरे को देखते हुए रोड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन ने अंबाला पुलिस के साथ मिलकर सुरक्षा सप्ताह मनाया। इस मौके पर रोड सेफ्टी ने वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाए और वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक किया। सोनीपत में ठंड और कोहरे के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर विजिबिलिटी कम होने से वाहन चालक हेडलाइट चलाकर धीमी गति से चलते नजर आए। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिनों तक मौसम का मिजाज कुछ इसी तरह से रहने वाला है। बताया जा रहा है कि फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं के कारण भी धुंध की चादर देखने को मिल रही है। सोनीपत में मकर संक्रांति की सुबह घना कोहरा लेकर आई है। कड़ाके की ठंड से जिले का तापमान 8 डिग्री तक गिर गया है। घने कोहरे ने गाड़ियों की रफ्तार को धीमा कर दिया है, जबकि इस धुंध से गेहूं की फसल को फायदा होगा। हालांकि लगातार पड़ने वाले कोहरे से सब्जियों को नुकसान भी होगा। कृषि अधिकारी ने किसानों को सलाह देते हुए कहा कि सब्जी उगाने वाले किसानों को कोहरे के समय थोड़ी सिंचाई करते रहना चाहिए। सर्दी की छुट्टियों के बाद सभी सरकारी स्कूल फिर से खोल दिए गए हैं। हालांकि कोरोना की बढ़ती रफ्तार के कारण स्कूलों में केवल 50% स्टाफ को ही बुलाया गया है। इसके साथ ही
ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू कर दी गई है। सर्दियों की छुट्टियों के बाद खुले स्कूल। रोस्टर के तहत केवल 50% स्टाफ के साथ ही स्कूलों को खोलने की अनुमति दी गई है। वहीं सभी स्टूडेंट के लिए 26 जनवरी तक स्कूल बंद रहेगी। यमुनानगर के कई अधिकारी और कर्मचारी कोरोना संक्रमित हुए हैं। यमुनानगर के उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने अधिकारियों को कोविड नियमों का पालन करने की नसीहत दी। सभी अधिकारी मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करें। तीसरी लहर में कोरोना मरीजों की संख्या को बढ़ते देखकर गोहाना प्रशासन हुआ अलर्ट। एसडीएम और एएसपी गोहाना ने बाजार में जाकर कोविड नियमों को लेकर जागरूक किया। मास्क नहीं पहनने वाले लोगों के चालान भी काटे। कोरोना की बढ़ती चेन को तोड़ने के लिए सरकार ने प्रदेश भर में नाइट कर्फ्यू लगाया है। शाम 6 बजे के बाद दुकानें और बाजार खुले रखने की मनाही है, लेकिन सिरसा में कुछ दुकानदार नियमों की अनदेखी कर रहे हैं और 6 बजे के बाद भी दुकानें खोल रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने बाजार में मार्च निकालकर दुकानदारों को कोरोना के खतरे को लेकर सचेत किया है। थाना प्रभारी का कहना है कि समझाने के बाद भी अगर दुकानदारों ने कोरोना के खतरे को गंभीरता से नहीं लिया तो चालान और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रोहतक में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा बढ़कर 770 से ज्यादा हो गया है। इस बीच वैक्सीनेशन विभाग के नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रीतेश ने बताया कि जिले में लगभग 9 बच्चे भी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जिसे देखते हुए जिले में वैक्सीनेशन अभियान भी तेज कर दिया गया है और 13 साल से 18 साल के किशोरों को पिछले 10 दिनों में 24,000 वैक्सीन की डोज लगाई गई। उन्होंने बताया कि स्कूलों की छुट्टी होने के चलते काफी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन स्कूलों के अध्यापकों से बात कर बच्चों को स्कूल में ही वैक्सीन लगाई जा रही है। उन्होंने दावा किया है कि अगले 10 दिनों में लगभग 100% बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। उन्होंने साथ ही बताया कि जिले का स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। हालांकि दूसरी लहर से उन्होंने सबक सीख लिया है। अब की बार सरकार ने भी उन्हें बहुत सारी सुविधाएं मुहैया करवाई हैं। बीजेपी मंडल अध्यक्ष और रोटरी क्लब के ने सेक्टर 15 स्थित वृद्धाश्रम में बुजुर्गों के साथ लोहड़ी मनाए। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के विधायक नरेंद्र गुप्ता भी वर्चुअल तरीके से शामिल हुए और बुजुर्गों को त्योहार की बधाई दी। वृद्धाश्रम के बुजुर्गों ने जहां लोहड़ी जलाई, वहीं सभी के सुख समृद्धि और स्वस्थ रहने की अरदास भी की। आयोजकों ने समाज सेवियों के सहयोग से बुजुर्गों को बादाम और गर्म शॉल वितरित कर उनसे आशीर्वाद लिया। पानीपत के नागलखेड़ी गांव में बुजुर्गों के साथ नाच गाकर हरियाणवी अंदाज में लोहड़ी मनाई गई। इस मौके पर 21 बुजुर्ग महिलाओं को सम्मानित किया गया। लोहड़ी के त्योहार को आपसी भाईचारे के रूप में मनाया जाता है। कोरोना महामारी के चलते लोहड़ी के मौके पर भी बाजारों की रौनक फीकी रही। दुकानदारों का कहना है कि एक तरफ कड़ाके की ठंड और दूसरी तरफ मिनी लॉकडाउन की वजह से मंदी का असर त्योहारों पर दिखाई दे रहा है। बाजार में गिने चुने लोग ही खरीदारी करने पहुंच रहे हैं। वहीं दुकानदारों ने सरकार से दुकान खोलने का समय बढ़ाने की मांग भी की है। सोनीपत में कोरोना के साए में लोहड़ी का पर्व मनाया गया। इस दौरान लोगों ने भगवान से देश और दुनिया को कोरोना के प्रकोप से बचाने की प्रार्थना की है। लोगों ने कहा कि 2 साल से ज्यादा समय से कोरोना का प्रकोप जारी है, जिसके चलते लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के बिजनेस ठप हो गए हैं, लोग बेरोजगार हो गए हैं और हजारों लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री को शहर के पुराने पानी के कुएं गायब कर निर्माण करने की शिकायत मिलने के बाद सीएम फ्लाइंग की टीम ने रतिया में दस्तक दी, जिससे तहसील कार्यालय कर्मचारी और नगर पालिका कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। स्थानीय अधिकारियों के साथ सीएम फ्लाइंग की टीम मौके पर पहुंची और मौके का जायजा लिया और दस्तावेज बरामद कर कार्रवाई शुरू कर दी।
गीता भवन चौक के पास सड़क धंसने का मामला सामने आया है, जिससे शहर के बस अड्डा रोड पर दिन भर जाम जैसी स्थिति बनी रही। साथ ही आसपास के दुकानदारों को भी परेशानी उठानी पड़ी। शहर के दयाल चौक सड़क मार्ग पर भी जाम की स्थिति बनी रही। ट्रैफिक जाम और सड़क की मरम्मत का काम चलने के कारण दुकानों तक ग्राहक नहीं पहुंच पाए। दुकानदारों ने बताया कि 5 साल पहले भी यहां से सड़क धंस गई थी। बरसात के बाद सोनीपत के गीता भवन चौक की सड़क गड्ढे में तब्दील हो गई है, जिसके चलते घंटों तक जाम की समस्या बनी रही। इस दौरान लोगों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। बुढ़ापा पेंशन के लिए डॉक्टरी जांच की शर्त बुजुर्गों के लिए जी का जंजाल बन गई है। सिरसा के नागरिक अस्पताल के बाहर घंटों से खड़े बुजुर्गों को कोरोना का हवाला देकर बिना जांच ही घर लौटने को कह दिया गया। अस्पताल के गैर जिम्मेदाराना रवैये से नाराज बुजुर्गों ने अस्पताल के गेट पर प्रदर्शन किया। बुजुर्गों का कहना है कि बार बार अस्पताल आने पर भी उन्हें मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहा है और वो बार बार अस्पताल प्रशासन के चक्कर काटने को मजबूर है। बुढ़ापा पेंशन के फर्जीवाड़े को रोकने के लिए जिला समाज कल्याण विभाग और स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टरी जांच की अनिवार्यता रखी थी, लेकिन समय पर जांच नहीं होने से बुजुर्गों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रतिया के कमाना गांव में 33 केवी का सब स्टेशन बनाया गया, जिससे शहर की दुकानों के लिए बिजली की नई लाइनें जोड़ने का काम किया जा रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने बिजली विभाग के कार्यालय के आगे अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि 33 केवी सब स्टेशन पर पहले से ही ओवरलोड है। ऐसे में बिजली विभाग ने 33 केवी सब स्टेशन से शहर के लोगों को बिजली देने की प्लानिंग बनाई है, जो वह किसी भी सूरत में सहन नहीं करेंगे। गुरुग्राम में 13 करोड़ रुपए के साथ फर्जी आईपीएस समेत एक्सिस बैंक मैनेजर गिरफ्तार। ठगी मामले में हुई गिरफ्तारी। ठगी में पत्नी और बहन भी शामिल। हरियाणा कर्मचारी महासंघ के कर्मचारियों ने दिलबाग मलिक की अध्यक्षता में बैठक की। बैठक में 23 और 24 फरवरी को होने वाली देशव्यापी हड़ताल को कामयाब बनाने और पुरानी पेंशन बहाली के साथ लंबित पड़ी मांगों को पूरा करवाने को लेकर चर्चा हुई। पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने को लेकर पंजाब पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। सिरसा के मोसाहिब वाला गांव के पास पंजाब के बॉर्डर पर चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा बढ़ा दी गई। बॉर्डर पर पंजाब पुलिस के जवानों के साथ साथ अर्धसैनिक बलों के जवानों को भी तैनात किया गया है, जो हरियाणा के सिरसा से पंजाब जाने वाले वाहनों की गहनता से जांच कर रहे हैं और जांच पड़ताल के बाद ही वाहनों को पंजाब में जाने दिया जा रहा है। सुरक्षा के लिहाज से पंजाब पुलिस ने सभी नाकों पर सीसीटीवी लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिससे मतदान के दौरान शरारती तत्व पंजाब में दाखिल न हो सके। सोनीपत के हसनपुर गांव के एक ही परिवार के सदस्यों ने अपने ही चचेरे भाइयों पर धोखे से जमीन अपने नाम करवाने का आरोप लगाया है। इस संबंध में उन्होंने लघु सचिवालय परिसर में पहुंचकर एसपी और डीसी कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। परिवार के एक सदस्य ने बताया कि उनके परिवार की करीब 24 एकड़ जमीन गांव में है, जो कि अब तक एक ही खेवट में थी। खेवट में 15 भाइयों की जमीन है, जिसे अब चचेरे भाइयों ने गलत ढंग से खेवट की तकसीम करवाकर मनपसंद जमीन को अपने नाम करवा लिया है। रेवाड़ी के जेल अधीक्षक अनिल जांगड़ा सहित उप जेल अधीक्षक कुलदीप हुड्डा, हवलदार गजे सिंह और हवलदार वजीर सिंह के खिलाफ नारनौल के थाना क्षेत्र में मामला दर्ज किया गया है। अनिल जांगड़ा पर पहले भी नसीबपुर जेल में रिश्वतखोरी पर मामला दर्ज किया जा चुका है।
मशहूर बॉलीवुड हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब का विरोध अब यमुनानगर में भी शुरू हो चुका है। जिले में हिंदू संगठन के कुछ लोगों ने जावेद स्टाइलिस्ट की फ्रेंचाइजी लेने वालों की दुकान पर जमकर हंगामा किया और दुकान के फ्लैक्स बोर्ड फाड़ दिए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जावेद का पुतला फूंककर उसके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी की है। लोगों ने कहा कि जावेद ने जानबूझकर हिंदू महिला के सिर में वहां थूका जहां पर हिंदू महिलाएं सिंदूर लगाती हैं। ये नारी शक्ति का अपमान है। हिंदू संगठनों ने जावेद हबीब के नाम से भारत में जितने भी सैलून हैं उसे बंद करवाने की बात की है। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत करवाया और जावेद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के आवास के बाहर 11 जनवरी की सुबह पीटीआई टीचर्स के धरने के चलते स्थिति गंभीर हो गई थी। मौके से शिक्षकों और पुलिसकर्मियों के बीच धक्का मुक्की की तस्वीरें भी सामने आई थी। मामले में संज्ञान लेते हुए शिक्षा मंत्री के निवास स्थान की सुरक्षा प्रबंधकों की समीक्षा की गई। वहीं लापरवाही मिलने पर 37 पुलिस कर्मचारियों पर विभागीय कार्रवाई की गई है। इनमें से 18 पुलिस कर्मचारियों को निलंबित करके उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं, जबकि 3 स्पेशल पुलिस ऑफिसर को बर्खास्त किया गया है और 16 होमगार्ड के जवानों को उनके विभाग में वापस भेजते हुए विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। करनाल में पोस्टमार्टम हाउस के बाहर मृतक के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। आरोपियों की गिरफ्तारी होने तक परिजनों ने शव उठाने से इनकार कर दिया। पिछले 2 दिन से पीड़ित परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। मृतक के परिजनों ने पुलिस पर मुख्य आरोपी को बचाने का आरोप लगाया। 2 में से एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 3 दिन पहले जाटो गेट निवासी 25 साल के प्रदीप हलवाई का बर्तन को लेकर विवाद हुआ था। विवाद के बाद मारपीट की वजह से युवक की जान चली गई। यमुनानगर पीएनडीटी टीम ने पुलिस की सहायता से लड़का होने की दवा बेचने वाली एक महिला को गिरफ्तार किया है। महिला पर आरोप है कि 500 रुपए में लड़का होने की दवा और 1100 रुपए में ताबीज बेचकर शर्तीय लड़का होने की गारंटी देती थी। वहीं पीएनडीटी टीम के इंचार्ज डॉक्टर राजेश ने बताया कि उन्हें शिकायत मिली थी, जिसके बाद उन्होंने सीएमओ के दिशा निर्देश से टीम गठित कर आरोपित महिला को गिरफ्तार किया। अंबाला में बीती देर शाम एक बच्चे की करंट लगने से मौत हो गई। हादसा डेरा बस्ती में एक दुकान की छत पर हुआ, जहां प्रिंस हाई टेंशन बिजली की तारों की चपेट में आ गया। फरीदाबाद में काम करते समय बिजली कर्मचारी की दर्दनाक मौत हो गई। खंबे पर बिजली ठीक करने के लिए चढ़ा था कर्मचारी, वहीं बिजली कर्मचारी के शव को खंबे से क्रेन की मदद से उतारा गया। सोनीपत में पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात रुकने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला गढ़ बीरकपुर से सामने आया है, जहां 2 हथियारबंद बदमाश पेट्रोल पंप पर कर्मचारियों से 48,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई। फतेहाबाद के राम निवास इलाके में पटाखे फोड़ने से मना करने पर बदमाशों ने युवक को गोली मारती। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। वहीं घायल युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल इस पूरे मामले में 7 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। सीआईए 1 पुलिस ने व्यापारी राजकुमार की हत्या के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने लूट के बाद हत्या की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मुख्य आरोपी पर रखा था 1 लाख रुपए का इनाम। पंचकुला के सेक्टर 11 में एक व्यक्ति का शव कार में संदिग्ध हालत में मिला है, जिसकी पहचान यमुनानगर के बहम के रूप में हुई है। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया।